शिवपुराण में विदेश्वर संहिता में आज बता रहे हैं मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो कि शिव का क्षेत्र जो है वो मोक्षदायक है, उनका वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूँगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोकों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तथा वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप नहीं करे। सिंधु और शतद्रु यानी सतलज नदी का नाम है। नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा जाता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। कितने? 100 यानी 100। उस और सरस्वती नदी के 60 यानी 60 मुख है, मतलब धारा है उनकी। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नद की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी, सलीला का मतलब जल होता है। पुण्य जल से की जो महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत है। विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी, ये है इसका टॉपिक का नाम। तो नदियों का बता रही हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। ये नदियों का नाम है सारे। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख है, वह ब्रह्मलोक देने वाली है।
पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। सह्यम पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली, उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है, वे अभीष्ट फल को देने के साथ ही शिव लोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित है, उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तथा यमुना और सोनभद्र में स्नान करें, वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो, उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तथा मार्गशीर्ष यानी ये जो मंगशीर का महीना है ये होगा, जिसको अगहन भी कहते हैं। मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है, जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो, उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जहाँ मीन राशि में स्थित हो तथा कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है, उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है।
रुद्र लोक प्रदान, पर कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमने तो पाप किया ही नहीं। मनुष्य जीवन मिला और पाप किया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। और किस लिए करते हैं पाप? क्या लाभ है पाप से? हानि है, जन्म खराब है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो फिर अब अज्ञानता ही तो है, माया में ही तो फंसे हुए हैं ना हम। और क्या है हमारे पास में? बताओ, कोई भी ये कह सके कि भाई हमने तो कोई पाप नहीं किया, उसको वो तो स्वयं ही तीर्थ है। सत्संग है, ये सत्संग सारे तीर्थ, सारी नदियों का स्नान कराता है। देखो ये तीर्थों का, नदियों का, इनका जो स्थूल शरीर बोलते हैं उसको, स्थूल शरीर है, उसमें जाना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन सत्संग में सारे तीर्थ, सारी नदियों का स्नान हो जाता है। रुद्र लोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र है, पर हम प्राणी सत्संग को तीर्थ स्थान नहीं मानेंगे। वहाँ पे हम जाके और अपने पाप धोना चाहेंगे। लेकिन उसमें भी बताया कि सूर्य उस राशि में हो तो, उस राशि में हो तो, उस राशि में हो तो। अब माघ का महीना, इतना ठंडा ठिठुरन का महीना, और वो गंगा जी में स्नान क्यों करे? पाप करे ही क्यों? अब एक मार बेटा गया था, तो बेटा बोला माँ तू घर पे तो गर्म पानी से नहाती है और यहाँ पे बर्फ जमी हुई है तू विश्वास रख माँ, फिर घर पे भी तू ठंडे पानी से नहाएगी। वो तू ये सोच ले गंगा है, थोड़ा गंगा जल की बूंद डाल ले, बोलो, और वो भी खुले में। बताओ आप। पर हम कहाँ सोचते हैं? हम सोचते हैं बस हम तो हो गए महान। रुद्र लोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र है। ताम्रपर्णी और वेगवती, ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद है। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम व्रत तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है, तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। मानसिक पाप, मन से किया हुआ पाप, वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। अब ध्यान तो हमें है ही, पैसे का ध्यान, मकान का ध्यान, ताला लगाया कि नहीं लगाया, खाने का ध्यान क्या खाना, पहनने का ध्यान क्या पहनना, रहने का ध्यान, सारा ध्यान है, भगवान का ध्यान नहीं है। हमें जाना है यहाँ से, ये भी ध्यान नहीं है। कुछ करेगा बंजारा, ये भी ध्यान नहीं है। जाएंगे जब चल जाएंगे, अभी तो ऐश करें, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या और क्या चाहिए? हर गाने के पीछे भी सार है, और क्या? और किसकी जरूरत है? वाचिक पाप यानी वाणी का पाप होता है वाचिक पाप। वाचिक पाप जप से
तथा कायिक पाप यानी शरीर का पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। सत्संग ये सारे तीर्थ है, देख लो, इसमें तीनों पाप धुल जाते हैं, कायिक, मानसिक और वाचा, वाणी के, मन के और शरीर के, तीनों पापों को धुल जाते हैं। यहाँ वो भीतर का स्नान होता है, शुद्ध स्नान। अब है सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। काफ़ी टॉपिक है। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः, धनोपार्जन मतलब न्याय से किया गया धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र यज्ञ आदि की विधि एवं महिमा का, इनकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। सदाचार के रास्ते पे चलता है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे सैनी हो, चाहे खाती हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे कोई भी जाति हो, क्षत्रिय हो, वो ब्राह्मण है, यानी ब्रह्म का ज्ञान, वो ब्राह्मण। और यदि नहीं चल रहा है तो वो ब्राह्मण भी नीची जाति का है, वो बनिया भी नीची जाति का है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है यानी हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज यानी चांडाल ब्राह्मण कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वेश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वेश्य कहलाता है। वेश्य यानी बनिया। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वेश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उसह काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। हम तीनों लोकों की सृष्टि
करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे विद्वानत्व की पूर्ति होती है। विद्वानत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ विद्वान को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, नोट कर लेना आप लोग, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 6 चक्र है। 6 चक्र मैंने लिखवाया ना आपको। 6 चक्र कौन से हैं? पहला है मूलाधार, दूसरा है स्वादिष्ठान, तीसरा है मणिपुर, चौथा अनाहत, तो पांचवा है आज्ञा चक्र और छठा है सहस्त्रार। सहस्त्रार स है आधा से और त्रा रे। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रम से विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इनमें इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करे। उन्हीं विदेश्वर आदि की ब्रह्मांड आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। अंदर में ही संयुक्त हो जाता। संयुक्त तो है ही, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं, परमात्मा से संयुक्त नहीं है। और ये असीम जय जयकार है ना, ये गायत्री मंत्र, गरुड़ पुराण सब आ जाता है इसमें। असीम जय जयकार में सारे जप आ जाते हैं। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्रह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के, मतलब विद्वान पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह विद्वान के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से विद्वान कहा गया है। जिस विद्वान ने 1 लाख गायत्री का जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाए। इसीलिए तो सत्संग की जरूरत है कि गिनती नहीं विनती करो। गिनती करके खाते नहीं, गिनती करके कपड़े नहीं पहनते, गिनती करके श्वास नहीं लेते, गिनती करके
ये दूध चाय पीना कुछ भी है ये नहीं लेते कि 1 गिलास पी लिया पानी का। कितने गिलास पी लेते हैं दिन में? अभी तक कितना पानी पिया, कितना दूध पिया, कितना अनाज खाया, कितनी क्रीम लगाई, कितना तेल लगाया। एक बच्ची बाल कटवा के आ गई छोटे छोटे, तो उसकी दादी बोली इतना महंगा भाव को तेल क्यों खराब करे, तेरे को बाल कटवानी है तो। फिर जब बाल तेल लगाने लगे तो बोली ऊपर ऊपर ही लगा दे, नीचे नीचे बालों में क्यों लगाती है, नीचे के तो कटवा के आ ही जाती है, यहाँ इतनी इतनी रखती थी वो। तो कितना हमने कर लिया, गिनती नहीं लेता। और जो कर्म कांड में है ना, वो गिनती कर करके इतना लाख, इतना करोड़, इतना लाख, फिर गंगा जी में बहा दिया। भगवान ने तो गिनती करके कुछ भी नहीं दिया, पर मनुष्य भगवान को गिनती में बांधता है। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे, 70 वर्ष की अवस्था तक। फिर 71वीं में इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले ले। संन्यास ले लें। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे, 12,000। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ विद्वान है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु विद्वान को, मुमुक्षु भक्त तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से, अब विशेष बात है थोड़ी, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सत्य युग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म यानी दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा यानी भगवदी ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा यानी दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अभी आपको बताया सुख क्या है, दुख क्या है, आप ध्यान दो थोड़ा। अधर्म हिंसा यानी दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। धर्म क्या है, सुख नहीं, वो दुख क्या है, सुख क्या है वो। दुराचार से दुख प्राप्त होता है। दुख कैसे प्राप्त होता है? दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य है, ऐसे कुटुंबी को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, मतलब जीवन निर्वाह की सामग्री देता है ऐसे मनुष्य को, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। पूरे जीवन के लिए दे दिया तो 1 सहस्त्र चंद्रायण
व्रत का अनुष्ठान ब्रह्म लोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्र लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। और सत्संग सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा धर्म है। सत्संग से हर चीज़ की प्राप्ति होती है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह यानी दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय मनुष्य बाहुबल से धन का उपार्जन करे और मनुष्य कृषि एवं गोरक्षा से मतलब काम करना चाहिए। अलग अलग जाति दे रखी है, मैंने जाति की जगह मनुष्य बोल दिया है, क्यों अपने सत्संग में तो मनुष्य ही समझाते हैं। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु की कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि यानी ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्यादि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह्य और चौष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। ये 4 तरह के भोजन उसमें भी आए थे, गीता जी में भी। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें। 3 भाग करें। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। मतलब जो धन हमने रखा उसके लिए 3 भाग बता दिया धन का, कि 1 भाग तो धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए बढ़ाने के लिए बिजनेस, और तीसरा खुद के घर के सामान के लिए। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। समझ गए, वो विद्वान है। विद्वान जो है वो दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट नहीं करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त
प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। और हम तो ऐसा काम करते हैं, क्या करते हैं, आज तो मैं तेरे घर पे गई थी और मुझे क्या पता तेरा पति और तेरी सास बैठे तेरी बात कर रहे थे। ये लो, बेचारी की शांति भंग कर दी ना। ऐसा करते हैं हम। बताना जरूरी था क्या? कर रहे थे तो सबकी बात होती है, पीठ पीछे तो किसकी नहीं होती। फूट डाल दी, फूट डालने वाला राज थोड़ी कर सकता है। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा हविष्य क्या होता है? जो हवन में आहुति दी जाती है सामान की। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा विद्वानों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं।